एक ऐतिहासिक कदम है। आज का दिन सुनहरे दिनों में याद किया जाएगा। और हमारे नेता की जो सोच रही है हमेशा से कि बिहार को कैसे आगे ले जाए, बिहार को कैसे प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, उसी में एक कड़ी है। आज सिविल के 281 सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति का पत्र बांटा जा रहा है। इससे पहले कंप्यूटर साइंस में 36 और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हो चुकी है। मैकेनिकल में 263 और इलेक्ट्रिकल में 287, इलेक्ट्रॉनिक्स में 147 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है और इसी साल दिसंबर महीने तक इनकी भी नियुक्ति कर ली जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 नियमित प्राचार्य की नियुक्ति भी इसी महीने कर ली जाएगी। पॉलिटेक्निक में 988 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया दिसंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी। छात्र छात्राओं के नियोजन कोषांग गठित है एवं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि बिहार के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में लगभग 6000 छात्रों का नियोजन हुआ है और लगातार हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं कि और अधिक से अधिक छात्रों का इसमें नियोजन हो सके। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का हमेशा हम लोग को नेतृत्व में हम लोग को ये मिलता है निर्देश कि जितना से जितना अधिक, और सभी विभाग के जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग के जो मंत्री हैं, सब लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि कैसे हम लोग अधिक से अधिक इसमें हम लोग नियोजन का प्रक्रिया हम लोग बढ़ा सकें। हम लोग तो बस चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार आगे बढ़े और हमारे नेता की सोच रहती है बिहार का चौमुखी विकास हो। अभी हमारे नेता उनका वक्तव्य आप लोग को सुनना, अभी आप लोग उनका वक्तव्य सुनेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को धन्यवाद और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, शुभकामनाओं के लिए और विभाग के कार्यकलापों पर जानकारी देने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। बिहार के श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, दोनों विभागों के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जितने हमारे नवनियुक्त हमारे सभी अभ्यर्थी आज जितने पदाधिकारी बने हैं और जिनके मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिनको नियुक्ति पत्र मिली है, और हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि दोनों विभागों में नियुक्ति पत्र बटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, और इससे विभाग पे जो बोझ था वो हल्का हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मददगार जो है दोनों विभागों के लिए जो है ये साबित होगा। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जब से महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा ध्यान जो बिहार के नौजवान है, क्योंकि बिहार जो है सबसे देश में युवा प्रदेश है, लगभग 50 से 60% जो युवा है वो बिहार में, आप समझते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई समस्या अगर था तो बेरोजगारी था, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो बेरोजगारी था। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जो नौजवान है, युवा है, उन पर ध्यान रखने का काम किया कि बेरोजगारी को कहीं ना कहीं से हम लोग खत्म करें
और कम से कम सरकारी विभागों में जितने भी पदे रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। अब आप बताइए, लगातार जब से बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, उस दिन से लगातार जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से बांटने का काम किया। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी जो है, सब लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये दुश्मन है और काम नहीं हो पा रहा, इस दिशा में कोई राज्य सरकार काम नहीं करे। वहीं बिहार जो कम रिसोर्सेज होने के बाद भी, कम संसाधन होने के बाद भी इतना बड़ा काम जो है कर रहा है। और अब तो हम चाहते हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है उसके अधीन कितनी पदे जो हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, कम से कम केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए। और अब तो जब से नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं तब से केंद्र सरकार जो है अनुकरण कर रहा है बिहार सरकार का। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बिहार के लिए जो है गौरव की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है। तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है उस पे हम लोग जो है पुरजोर तरीके से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि कम से कम बेसिक जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो हम लोग उपलब्ध करा सके। तो हर एक दिशा में, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर अलग अलग विभागों के एक साथ समीक्षा भी करते आ रहे हैं। और ये समीक्षा कर करके सभी विभागों में इन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में हमको जो है आगे बढ़ना है। ये सारा काम जो है हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देख रहे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का यही सपना है कि बिहार के लोग आगे बढ़े, उनकी तरक्की हो और जो एक प्रगतिशील राज्यों में बिहार जो है गिना जाए। अभी आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिएगा। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकारी दे दो। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं और आप लोग बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है। अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम सोच होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात। जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहा। और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में किसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीजों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है, किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए बिहार के लोग मिलते हैं, हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का सपना है कि बिहार को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार का रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
हम लोग एक एक चीज को देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, हम लोगों की कोशिश है कि बाहर से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो बिहार में लाए, इंडस्ट्री लगे। और बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग का कितना बड़ा स्कोप है, चाहे मखाना हो, फॉक्सनट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मखाना हो, मछली हो, केला हो, लीची हो, मक्का हो, इतना बड़ा जो है स्कोप है। इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अभी स्किल डेवलपमेंट में आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है, चाहे मोतिहारी वाला या मुजफ्फरपुर वाला में जो हुआ वो गए थे, कितना बड़ा खुद से जो लोग हैं इंडस्ट्री छोटे स्केल पे ही बैठा रहे हैं और उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में क्षमता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया सुंदर बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आज समझ जाइए, आज 9 नवंबर है, हम लोग 10 माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 10 अगस्त को हम लोगों ने ओथ लिया था, यानी आज जो है 3 महीना जो है पूरा हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करें। और उस दिन के बाद से देख लीजिए, एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता, जो हमने कहा है, जो प्रण था, उसको हम लोग लगातार जो है पूरा कर रहे। और आज देखिए तो जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, जो अब पदाधिकारी अधिकारी बनेंगे, उनके चेहरों पे कितनी बड़ी खुशी है। तो ये सिलसिला कुछ दिनों बाद हमको पूरा विश्वास है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है लोगों को मिलेगी और लाखों में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और लगातार विज्ञापन जो है आप लोग देखिएगा कि ये छपने का काम होगा लोग, हाँ, लेकिन एक बात का हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जब भी बहाली निकलेगी तो उसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, देरी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को नौकरी रोजगार जो है वो मिलने की व्यवस्था कराई जा सके। तो आज हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों विभागों के भाई सुमित जी को, मुरारी जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्य सचिव जी को, दीपक जी को, सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए और हमारे जो दोनों विभागों के सचिव हैं मिहिर जी, लोकेश जी, इनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर आप लोग जो है अमल उतरे हैं। और भी थोड़ा मोड़ा जो जगह खाली है इसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि आपका विभाग बेहतर ढंग से और सुचारू ढंग से काम करे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं हैं, बधाई है और अपनी बात को हम जो है यही विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ हम सबकी ओर से जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आगे आमंत्रित करने से पूर्व बताना चाहूंगी कि माननीय आपके अनुभवों की छाप प्रदेश की तमाम योजनाओं पर दिखाई पड़ती है, चाहे किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर युवाओं की बात हो। आपके नेतृत्व ने हमेशा आगे बढ़ने की ललक पैदा की है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें पुनः आप सब। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप लोग भी सोचिए, और यहाँ उपस्थित हमारे विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो पहले भी मुख्य सचिव थे श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के भी जो शिक्षक गण उपस्थित हैं, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, और यहाँ पर नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक प्राध्यापकगण और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज ये खुशी की बात है कि आज सब लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा। अभी तो कुछ लोगों के माध्यम से हमने और मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन आप सब लोगों को अभी ही पूरा का पूरा सब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और पहले जो मुझको सूचना आई थी दोनों विभाग की, पंचायती राज विभाग ने भी कहा था, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई दोनों का आया, तो हमने कहा कि 9 तारीख को ही एक साथ कर लीजिए, और उस दिन तेजस्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए एक ही साथ दोनों का हम यहाँ करवा देंगे। इसकी जान आज का तारीख हमने इसलिए तय कर दिया कि आज ही के दिन दोनों लोगों का, दोनों विभागों का एक साथ करा दें। तो इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये बात थी, इसी के लिए हमने इन लोगों को आज का तारीख दे दिया था, और एक ही साथ दोनों का करा दीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो लोग अलग अलग करते तो दोनों के लिए अलग अलग आते, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, दोनों का एक साथ जब मेरे पास इनका प्रस्ताव आया तो हमने कर दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, और आपको तो बता ही दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नव चयनित 281 सहायक प्राध्यापक और पंचायती विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को कुल मिलाकर के 425 पदों पर नियुक्ति के लिए आज सब लोगों को जो दिया जा रहा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है, और सब लोगों ने बता दिया एक एक चीज के बारे में जो काम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तो कितना काम किया जा रहा है। अब तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने हर जिले में कर दिया इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आप समझ लीजिए कि बाकी और जगहों पर तो है ही, लेकिन हर जिले में कम से कम एक एक का तो प्रावधान कर ही दिया गया, 38 अभियंत्रण महाविद्यालय का और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का। तो अब इसमें तो सारा सब कुछ काम और बहुत हद तक काम हो गया है, बस खाली 3 दोनों का अभी चल रहा है काम, और बाकी सबका लगभग ये काम पूरा हो गया है। तो ये सब चीजों को, और ताकि उनकी पढ़ाई तो दूसरे जगहों पर और हो ही रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए, और सब जगह पर आप सोच लीजिए। और पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो कम था इंस्टीट्यूशन, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था। कितनी बार हम बाहर थे, हम थे MP थे और केंद्र में हम मंत्री थे, तो हम जाते रहते थे बाहर। तो हमारे बिहार के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर कितना मिलता रहता था। तो इस तरह से जो हमने देखा कि भाई यहाँ पर बाहर लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों को यहीं पर कोशिश करना चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हो जाए। तो वो कर दिया गया, और कई तरह के और संस्थानों की स्थापना की जा रही है।
तो ये सब किया जा रहा है और उसी में सब लोगों के लिए बहाली की भी जरूरत है। तो इन सब चीजों के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में कि अभी तक 337 नियमित शिक्षक ही कार्यरत और नए 2241 शिक्षकों का, यानी इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर स्वीकृत किए गए। तो इन सब लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा। अब आपको 398 पदों का चयन हो चुका है, आज तो 281 का आज वितरण हो रहा है और लोगों का हो ही जाएगा। तो इस तरह से और बाकी सब जगह के लिए चल रहा है। 697 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है और बाकी के लिए भी हमने कहा है कि तेजी से जरा काम करके और भी जितने लोगों की बहाली हुई है सबको बहाली हो जाना चाहिए। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो पॉलिटेक्निक में भी और अन्य जो भी संस्थानों की स्थापना की गई है उन सब लोगों के लिए नियुक्ति की बात अभी तो ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, हम लोग तो चाहते ही नहीं भाई। और इतना तेजी से आप देख रहे हैं कितना दिन हो गया नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, लोगों को बहाली हो गई है और अभी और होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। तभी तो एक दिन का कहानी आपको बता देते हैं कि उसमें होना है। तो सब जगह और सारे जगहों पर हम लोगों ने कहा कि तेजी से काम करिए और सब लोगों की बहाली हो जाए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद पर, पुलिस के लोग हो, सब जगह पर, अन्य सभी जगहों पर भी तेजी से ये काम होना चाहिए। और जो भी नगर पंचायती राज के लिए भी जो काम किया जा रहा है आप देख ही रहे हैं, और जिस तरह से पंचायती राज के लिए जो हम लोगों ने नियम बना करके, और आप समझ रहे हैं ना कि हर पंचायत में बना रहे हैं, उसका नामकरण हमने क्या किया, पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता देंगे पंचायत सरकार है। तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किया और तेजी से काम हो रहा है। और सब जगह पंचायतों में हम तो लगे हुए, आप जितना पीछे लगे रहते हैं तो कभी कभी तो जितना हम तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से ये लोग काम नहीं कराते हैं। अब वो पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी का पूरा भाषण दे रहे हैं तो हम तो इनसे यही ना चाहते हैं कि अपने भाषणवा में जरा ये भी बताया करिए कि इतना तेजी से हम लोग काम पूरा करें, समझ सकते हैं। अब आपकी जो बगल में पहले वाले चीफ सेक्रेटरी में बैठे जो अपने कार्यालय का सब काम देख रहे हैं, तो जरा तेजी से ये सब काम को कराइए ताकि ये काम में पंचायत सरकार भवन नामकरण किया है वो बन जाना चाहिए। और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली करनी वो सब भी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका भी तेजी से होना चाहिए। और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी तो पंचायतें तो हैं ही, 8058 पंचायतें, और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है तो आपको वहां पर के लिए बहाली हुई है जो दिया जा रहा, लेकिन अभी और बहाली होनी है और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए और हर स्तर पर भी बहाली होनी चाहिए। और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी जरूरत है जिला परिषद में उसमें भी सब काम करवा। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि सारा काम ठीक ढंग से हो जाए। और एक बात जानते ही न है कि इसी बार हम लोगों ने जो कहा था तो जो पहले तो दे दिया था खाली पंचायत वाले को केंद्र की तरफ से जो 14वां था उसमें, तो हमने फिर इस बार जो 15वां का शुरू हुआ था तो उसमें हमने ये बात कहा कि भाई खाली ऑपोजिशन हम मांग कर रहे थे कि खाली पंचायत का करिएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं करिएगा और जिला स्तर पर सबके पास जिम्मेवारी तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो अब जाकर के 15वें वाले में तो इन लोगों ने किया और दिया है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी जो राज्य सरकार की तरफ से जो किया जाता है वो आता है केंद्र का, अपना राज्य सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों का फंड है उसका एक हिस्सा देते हैं हम लोग। तो उसमें भी हम लोग तीनों स्तर पर लोगों को बांटते हैं ताकि किसी भी प्रकार से काम करने में आपको दिक्कत न हो। लेकिन ये सब काम किया जा रहा है तो भाई अब आग्रह यही है कि पूरा ध्यान दीजिए। आप
आप समझ लीजिए, हम तो चाहते हैं ना बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएं, वो तो एक बात है, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन सभी लोगों में जागृति की जरूरत है। अब पहले क्या स्थिति थी, आज तो स्थिति बढ़ी है। अब लड़के लड़कियों को, महिलाओं को, सबकी स्थिति कितना हुआ और किस तरह से सारा सब कुछ विकास हो रहा है। तो आप जो पंचायती स्तर पर है, 3 खंड जो जिला और प्रखंड और पंचायत के स्तर पर, तो इन सभी जगहों पर आप लोगों को बहुत ही सक्रिय रहना और सक्रिय रह करके जो भी सरकार की जिम्मेवारी है और जो भी काम किया है, आप बताइए ना, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल सुरक्षित रहना है भाई। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, हर घर में शौचालय, और ये सब काम जो हो रहा है, और एक एक बात को किया ही जा रहा है ना भाई, कौन कौन काम सब हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना सब कुछ काम किया जा रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को देखना। अब आप जान ही रहे हैं कि अब जितना ज्यादा सब काम किया जा रहा है, तो उन सभी कामों में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग तेजी से काम करवाइएगा, और सिर्फ काम ही नहीं करवाना, बल्कि उस काम को देखना और पूरे तौर पर काम करना। और अभी तो हम बराबर ही कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को सरकार बनाती है तो उसका मेंटेनेंस तो होना न चाहिए। अगर एक बार बना दिया गया और उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगा। तो जब कोई भी सुविधा देते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसका मेंटेनेंस, जो भी होता है, सड़क है, पुल पुलिया, जिसका भी निर्माण किया जा रहा है, तो एक एक चीज के बारे में, तो हर चीज के बारे में जो सब चीजों का पूरा काम है, इन सब चीजों को जो हो रहा है। और आप जान ही रहे हैं हम गांव में अब कितना बढ़िया काम है कि बिजली तो पहुंचा दिए, लेकिन जो हम लोगों ने कहा था सोलर स्ट्रीट लाइट, अब समझिए कि हर गांव, हर इलाके में रात में भी रोशनी रहेगी। अभी दिन में तो रोशनी दिख रहा है, लेकिन उसमें रात में भी एकदम समझिए सो जाइएगा, लेकिन पूरे जगहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सबको रोशनी रहे। तो हर जगह जो बनाया जा रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि बड़ा तेजी से हो जाए, कितना बढ़िया लगेगा। और लोग, बहुत लोग जो गांव छोड़ के बाहर जाता है, आप देख लीजिए कि सब लोग पूरे बहुत अच्छे ढंग से गांव में भी अच्छा महसूस करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है ना कि उनको भाई और काम मिले, सब तरह की सुविधा हो जाए। खेती का तो विकास तो किया ही किया जा रहा है, जितना तेजी से सब तरह से किया जा रहा है, लेकिन सबको काम मिले और सब जगह लोग काम करेंगे, शहर में भी काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा किया है। और ग्रामीण इलाके में सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि जब भी देखिएगा तो समूचा रात में भी रोशनी नजर आएगी। तो इसीलिए सब काम तो किया जा रहा है ना। तब आप लोग जब हो रहे हैं तो इन सब चीजों को देखिएगा, जरूर नजर रखिएगा कि कहां पर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक एक चीज पर ध्यान देना। इसलिए हमने जो बार बार कहा है कि हम लोग को किसी भी चीज को मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं, हर चीज की जरूरत है, तो वो सब काम है। इसलिए बाकी सब लोगों का तो हो ही गया। अब जो भी हम कॉलेज कितना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सब जगह खूब बढ़िया ढंग से और नए नए विषयों का भी, हर एक चीज के बारे में सब चीज की जानकारी स्कूलों में भी, तो सब तरह से ये काम इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की जानकारी बढ़े और ज्ञान बढ़े। तो एक एक चीज को किया जा रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि हर तरह से लोगों को होना चाहिए। और आपदा के बारे में भी एक एक आदमी को जानना है। कल भी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक थी, 15वां साल था, तो हमने कहा था कि एक एक जगह पर बच्चे बच्चियों हर किसी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप लोग जो हैं एक एक चीज के बारे में, अब कॉलेज में भी पढ़ेगा तो एक एक चीज के बारे में पढ़ाइए, स्कूल में भी पढ़ता है उसमें भी बताना है, ताकि इन सब चीजों के बारे में कि कैसे हम ठीक से रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, किस तरह से कौन सा मौसम
गया, उसमें आगे नहीं जाना है, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी तो कम से कम लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सब तरह से सब सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सारा काम तो हम लोग किए जा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी अधिकारी, आप जो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जो है, तो सब भी सबको कहिएगा ना, तो सब लोगों को हम बताते रहते हैं कि एक एक चीज के बारे में सब लोगों को बताना। और इंजीनियरिंग वाले में तो यही सब में एक्सपर्टीज है। तो जब हो रहे हैं तो हर चीज के बारे में पूरी समझ सबको भी बताना। और सब पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई के अलावे जरा इन सब चीजों के बारे में भी हम जरूर कहेंगे कि हर जगह लोगों को ये बताइएगा, सिखाइएगा। तो ये सब है। और आज तो मिल रहा, आप जल्दी से जल्दी भाई एक एक लोगों का वितरण, ज्यादा देर मत करिए। ऐसा नहीं लोगों को लगे कि कुछ लोगों को मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। हम तो यही कहते रहते कि भाई जैसे कुछ को दिए सबको दे दीजिए। हमको कहे कि नहीं, आप बोल दीजिएगा, इसके बाद हम सबको दे देंगे। तो आपको तुरंत बाकी सब लोगों को दे देंगे। और सब लोग को बधाई है, खूब काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए और सबको और विकसित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों विभागों को बधाई देता हूं। और बाकी तेजी से काम करना है, लोगों की और बहाली तेजी से करवाने में अपना जरूर सक्रियता निभाइएगा। हम तो बराबर समीक्षा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई सुविधा तेजी से कराओ। तो अभी जो बोल रहे थे हमारे तेजस्वी जी, आप जानते ही है ना, करने ही वाले हैं, हिसाबे होने वाला है। आपको नजर आ जाएगा कि लाखों में हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, लेकिन एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के। ये जरूर लोगों को बताइए। एकजुट रहे लोग और प्रेम से रहे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़िएगा। नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। तो सब से हम आग्रह करेंगे कि भाई से कम होना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन, आपके मार्गदर्शन के लिए कोटिशः आभार। जोरदार तालियों से धन्यवाद।